कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे करें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या करें, 10.2 का सोल्यूशन करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि 10.1 का सोल्यूशन मैंने पिछले संडे को करवा दिया था, तो अब ये वाला जो संडे आएगा उसमें आपको इसके सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करोगे, देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है आप स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्यों है, अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, सिर्फ रीजन दे दो, बात खत्म। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन देखो क्या है। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, कॉर्ड्स बना लो पहले। ये ए बी मान लो, ये सी डी मान लो। ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल की। आर ईच ऑफ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं दोनों की दोनों। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है? ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो आपने अगर थ्योरम पढ़ी है तो आप लोग लिखेंगे ट्रू, ये बात सही है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे। द कॉर्ड्स, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन दे देंगे। द कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब ये वाले क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे? ठीक है, कैसे पता लगा ट्रू है या फॉल्स है? सारा का सारा खेल किसका है? इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंट्रोडक्शन ही करवाता हूं, उसके बाद ही आगे जो चलती है हमारी क्लास। ठीक है, ये तो आ गया पहला क्वेश्चन। क्या है इसमें? द कॉर्ड्स, जो भी सेंटर से कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट होती हैं तो उनका क्या मतलब है कि वो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ये। टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेम यही बात बोल रहा है। सर्कल बना दो एक, दो कॉर्ड्स हैं, तो क्या है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास ए बी और ए सी, विद सेंटर ओ आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ओ ए। सबसे पहले क्या कर लो, ओ ए बना लो। ओ ए के ऑपोजिट साइड्स पे हैं दोनों की दोनों कॉर्ड्स, मतलब एक होगी इस साइड और एक होगी इस साइड। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ओ ए, यहां पे देते हैं ए बी, इस साइड देते हैं ए सी। उसके क्या बात क्या बोला, ओ ए बी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये बात प्रूव कर दो, ये बात प्रूव कर दो। अब क्या करो, सबसे पहले ज्वाइन कर लो इनको, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, आप ये बात सही है या नहीं है। देखो अब क्या कर दूं, अगर दो ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में क्या रहा, सफल रहा, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन ट्रायंगल, ये बोलते हैं हम इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ ए बी, मान लो ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, अब इन ट्रायंगल में ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी तो है, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी है। क्या रीजन दूंगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये तो बात समझ में आ गई। ठीक, ओ ए दोनों में है, ये कॉमन है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन है। अब मेरे को ये बताओ कि तीसरी साइड कौन सी है। अगर इन्होंने ये बोला होता यहाँ पे टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो हमारे ये एंगल भी इक्वल हो जाते, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी बन जाती। लेकिन ऐसा गिवन ही नहीं है, ये क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप यहां क्या लिख सकते हो, देयर इज नो साइड, थर्ड साइड और एंगल गिवन, दैट्स वाई स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या फिर स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमने प्रॉपर इनको, या तो दो काम कर सकते हैं आप, या तो उनको रीजन थ्योरम से बता दो, या तो उनको रीजन आप सॉल्व करके दिखा दो। देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें कर दी और तीसरी चीज इनकम्प्लीट है, बताया नहीं हुआ, तो हम कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे क्या आपका स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गया। ये है मेरे दो क्वेश्चन, नोट कर लो, इसके बाद करते हैं। क्या क्वेश्चन है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देन आपको ये प्रूव करनी है बात। देखो ये ऐसा क्वेश्चन ना आपने एनसीईआरटी बुक में भी करा है। ठीक है, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट आ गई, दो सर्कल्स हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम है मान लो। ठीक है, और इंटरसेक्ट कहां किस किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ए और बी। अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका रेडियस हमेशा सेम होता है।
ठीक है, ये मानो O और ये मानो O डैश, रेडियस इनका सेम है, तो क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ये OA, O डैश A, OB, O डैश और AB को ऐसे ज्वाइन कर दो। यहाँ पे आप क्या लिख दो, कंस्ट्रक्शन में सिंपल आप एक चीज इनको प्रूव करके दिखाना ना, आपने रीजनिंग देनी है इनको, क्या लिख दो, ज्वाइन AB, ज्वाइन AB। अब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये तो साफ पता लग रहा है, क्या बोला इन्होंने, AOB ये वाला और ये वाला आपको एंगल प्रूव करके दो इक्वल है, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल और AB कॉमन, बात ही खत्म, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AO'B, ठीक है, कुछ ऐसा है। और अब देखो OA इज इक्वल्स टू O', देन OB इज इक्वल्स टू O', और तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, AB कॉमन। इन दो चीजों का रीजन तो लिख दो, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, और इसका लिख दो क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन। तो यहां पे लिखो बाय SSS रूल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल के, AO'B के। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AO'B भी हो जाएगा, किससे, बाय CPCT से। अगर ये प्रूव हो गया तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और रीजन क्या है, इतना बड़ा क्या है, ये रीजन तो है। ठीक है, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। क्या तीन नॉन कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर पॉइंट से, 3 कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं, कौन सा सर्कल बनता है, इससे पहले मेरे को ये बताओ। कभी भी सर्कल ड्रॉ करोगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सर्कल बनता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। यहां पे लिख देना सर्कल कैन बी ड्रॉन, सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये तो चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, ठीक है, रेडियस कितना है गिवन, 3 सेंटीमीटर है, कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स AB 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, AB कितना है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। इन दो पॉइंट से आपका क्या सर्कल गुजरना चाहिए, मतलब AB पक्का कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड, AB कॉर्ड है और लेंथ कितनी है उसकी, 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बोल रहे हो जी। अब क्या करो, इससे एक सर्कल बना दो पहले, तो सर्कल बन गया, सही है। अगर AB आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, AB अगर आपका 6 सेंटीमीटर है तो AB बिहेव कैसा कर रहा है, अब AB एक डायमीटर जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, AB एक डायमीटर जैसा बिहेव कर रहा है, तो रेडियस इन्होंने 3 बोला है, तो अगर मान लो ये O सेंटर है तो इधर का रेडियस मान लो, या फिर चाहे तुम लोग इधर का रेडियस मान लो, रेडियस तो 3 ही रहने वाला है, रेडियस होना चेंज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। और रीजन क्वेश्चन कोई लिखना चाहता है तो लिख देना रेडियस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डायमीटर, और या फिर लिखना चाहता है डी, नहीं गलत लिख दिया ना, डायमीटर होता है, रेडियस होता है D/2। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडियस कितना होता है D/2 और D निकालना है तो कितना आएगा R/2। ये आप लोग इसमें रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड। ये 6th क्वेश्चन क्या है, इफ AOB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड C इज पॉइंट ऑन द सर्कल, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने की ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, तो देखो क्या करें, सबसे पहले तो AOB डायमीटर लो, डायमीटर तो सर्कल लेना पड़ेगा, ये रहा आपका डायमीटर जो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, मान लेना कि सेंटर है कहीं ना कहीं पे, कि दोबारा बनाता हूं, देखो सर्कल कोई डायमीटर है यहाँ पे A, O और B, कोई C पॉइंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है, C पॉइंट कोई यहाँ पे मान लो,
और सी देखो हमेशा 90 रहेगा। क्यों सर, क्यों 90 रहेगा? क्योंकि ए, सबसे पहले ये लिख देते हैं ए ओ बी इज अ डायमीटर, कि ए ओ बी डायमीटर है। यहां पे थ्योरम लिखते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर on any point on the circle is 90 डिग्री। अगर ये किसी को बात नहीं पची तो एक बात और ध्यान रख देना, ये इक्वल कॉर्ड्स है, सॉरी इक्वल आर्क है, ऊपर भी इक्वल आर्क नीचे भी इक्वल आर्क। यहाँ पे एंगल बन रहा है 180, सेंटर पे एंगल डबल बनता है, यहाँ पे कितना होगा 90। इतनी बात तो समझ आती होगी, ठीक है। अब देखो क्या बना, इन ट्रायंगल एसीबी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ये क्या बना, बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चेक करो कि ये चीज बनी है, ऊपर देखने जरा एक बार। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो ये बात लिख दो कि स्टेटमेंट इज ट्रू, और रीजन में ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द 7th क्वेश्चन। क्या है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट, आपको एंगल्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। हर बार यही बोलने की जरूरत ना पड़े, आप लोग कर लिया करो खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाए करते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी। एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 वाला बना देते हैं, 90 डिग्री। बी कितना है 70 डिग्री, सी कितना है 95 डिग्री, और डी कितना है 105 डिग्री। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर 180। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो चेक करो जरा, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 के इक्वल है या नहीं है? तो 90 प्लस 95 इक्वल्स टू 180। अरे नहीं, 185 इज नॉट इक्वल्स टू 180, हेंस आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स रीजन क्या देना, साथ में रीजन दे देना, बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लो, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स सच दैट, एंगल गिवन है आपको 2, और ये जो डी है ना, ये बोल रहे सर्कल का सेंटर है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, इसकी बात करते हैं। देखो क्या है, एक सर्कल लो, ठीक है, और क्या है ए बी सी सर्कल इसके थ्रू बनना चाहिए। डी क्या है, सेंटर है, चलो बना देते हैं। मान लो सबसे पहला एंगल यही मान लेते हैं, कौन सा एंगल है, बी डी और सी। कितना एंगल है 60 डिग्री, और बी ए सी मान लो यहां है, ठीक है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसा बना दिया, ये हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसा बना दिया, हमें प्रॉपर पता थोड़ी ना कि यही है। अगर इस वे से बने, क्यों देखो सेंटर पे एंगल डबल होता है, तो 30 और 60 डबल ही है, तो क्या हो गया यहाँ पे डी, तो सर्कल का सेंटर आ गया। क्या आपको पक्का पता है डी यहाँ पे? मान लो अगर डी कहीं ऐसा चला गया, फिर अगर डी नीचे ऊपर है ही नहीं, नीचे है, फिर डी कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देयर आर मेनी पॉइंट्स as D, hence we can't say D is the center of circle। हम ये बोल ही नहीं सकते कि D सर्कल का सेंटर ही हो सकता है, D कहीं भी हो सकता है। तो यहां पे क्या बोल देंगे, hence statement is false।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कहीं गिवन होता कि सर जो BDC है डबल है BAC के, तो कहीं ना कहीं हम करते कि D सेंटर है, बात खत्म, लेकिन नहीं गिवन तो आंसर गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ A B C एंड D आर 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स है, सच दैट कौन साइक्लिक प्रूव करना, तो कौन साइक्लिक तो सर्कल पे होते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स वो होते हैं जो अगर ये चार के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए कर गए, ठीक है, तो एक सर्कल का कॉन्साइक्लिक है। देखो सबसे पहले मैं कॉर्ड बना लूं, एक कॉर्ड कौन सी बनाऊंगा, B और C कॉर्ड बना रहा हूं। सर ऐसा क्यों, अभी आपके क्यों का आंसर देता हूं, क्योंकि हमें गिवन है BAC एंगल, तो मान लो ये BAC एंगल है, कितना 45 डिग्री। दूसरा क्या गिवन है BDC, वो भी कहीं ऐसा बना होगा 45 डिग्री, तो ये पॉइंट आ गया आपका डी पॉइंट है। देखो ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो थ्योरम क्या बन गई, कौन सी थ्योरम लग रही है यहां पे, एंगल्स in the same segment, angles in the same segment are equal। एंगल्स अगर सेम सेगमेंट में हैं तो वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये देखो ये सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये जो मैंने ऐसा करा ना सारा का सारा सेगमेंट है ऊपर वाला, अगर ये सेगमेंट है तो इसके दोनों एंगल जो आपस में इक्वल है, अगर एंगल इक्वल है तो ये पक्का कॉर्ड होगी, और कॉर्ड तो सर्कल के पॉइंट्स टच करती है। तो यहाँ पे, और ये कैसे करा है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यहाँ पे लिख देना एज BC इज अ कॉर्ड, अगर BC कॉर्ड ले रहे हैं तो, ठीक है, BC एज अ कॉर्ड, तो ये काम बन गया हमारा। तो यहां से आप लिख देना हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू, आपकी स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो चारों पॉइंट्स हैं A B C एंड D, ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या है, कंसाइक्लिक है, कंसाइक्लिक है, यहां से प्रूव हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन है, नोट करेंगे कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इन फिगर 10.10 ये फिगर गिवन थी आपको, AOB जिसमें डायमीटर गिवन है, ADC एंगल है 120 डिग्री, देन आपने ये बताना है क्या एंगल CAB 30 डिग्री है या नहीं है। सबसे पहले CAB है या नहीं है वो तो बाद की बात है, पहले CAB बना तो ले, ये लो, और ये फाइंड करना है, ठीक है। इसके आगे 30 लगा के क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं, ठीक है, ये फाइंड करना है। अच्छा, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कर लो जिससे आपका क्या बन जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। कंस्ट्रक्शन क्या कर दो, ज्वाइन C to B, ठीक, अरे C to 3 नहीं, C to B ज्वाइन कर दो, ये लो। अब आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप, ठीक। इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 है, अगर एंगल D 120 डिग्री है, तो पक्का एंगल B कितना होने वाला है, 60 डिग्री होने वाला है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा, एंगल B प्लस एंगल D कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो है ये बिल्कुल सही है। तो मतलब एंगल B कितना है, एंगल B कितना है, 60 डिग्री। इतनी बात डन, ठीक है। और एंगल ACB आपका 90 डिग्री है, एंगल ACB ये वाला एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, लिख देते हैं, लिखवाया था वैसे मैंने इसी में, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर on any point on the circle लिख लेना, on the circle is कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर किसी को मैंने बोला था, उसमें भी बोला था, अगर ये चीज समझना है तो ये दिमाग में रखना कि ये दो आर्क इक्वल आर्क है, इक्वल आर्क ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, 180 डिग्री। अगर सेंटर पे 180 डिग्री बना रहा है तो अदर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर चला जाए वो 90 होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो ये बात भी आ गई। ACB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। एंगल B कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल A
मतलब CAB लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई सर मैंने यहाँ पे। ठीक, कितना बना 150 प्लस कैब इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और कैब पे ये चढ़ के कहां पहुंच गया, 30 रुपए किराया इसका लगा, जो हमारा सही आंसर था। इसने पहले भी 30 लिए थे और अभी भी 30 ले रहा है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है मेरा एक्सरसाइज 10.2 का सोल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है। ठीक है, क्या होता है, एनसीईआरटी बुक करवाता हूँ, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ में ही करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन याद रहेंगे तो एग्जाम्पलर भी जल्दी से निकलते जाएंगे। ये नोट कर लो क्वेश्चन कॉपी के ऊपर। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में 10.3 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।